गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, ये आपकी न्यू क्लासमेट है, इसका नाम रानी है। रानी, आप इधर बैठो। ओके टीचर। हाय, मैं आराध्या हूँ। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? शुरू में सब ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे आराध्या से रानी बहुत ईर्ष्या करने लगती है। वो आराध्या से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी और उसको हमेशा तंग करती थी। आराध्या को मछलियां पकड़ना बहुत अच्छा लगता था और अक्सर वो मछलियां पकड़ने जाया करती थी और फिर वो मछली पकड़कर बाजार में बेच दिया करती थी। जो पैसे मिलते थे उन पैसों से वो अपनी जरूरतों की चीजें भी खरीदा करती थी। ये देखकर रानी आराध्या से बहुत ज्यादा जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आराध्या जिंदगी में कभी तरक्की करे और पैसे कमाए। ऐसे ही एक दिन की बात है, उसी गांव में एक जादूगरनी औरत रहती थी। उसने 2 परियों को मस्कारे के अंदर कैद कर लिया था और अपनी पोटली में बांध लिया था। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। अरे, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ, ऐसा करती हूँ, उस पेड़ के आम खा लेती हूँ। कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर उसने आराम से कुछ फल खाए और उसके बाद वहां से जाने लगी। तभी रास्ते में एक नदी आई। अब वो उस नदी को अपने जादुई झाड़ू से पार कर रही थी कि तभी उसके हाथ में जो पोटली थी वो उसके हाथ से छूटकर उस नदी में जा गिरती है। तभी एक मछली तुरंत उस पोटली को खा लेती है। जब तक चुड़ैल की उस मछली पर नजर जाती है तब वो मछली उस पोटली को लेकर जा चुकी थी। अरे, वो चालाक मछली मेरी पोटली को निगल कर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब उस चुड़ैल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपने जादुई महल में वापस चली जाती है। तभी उसी नदी पर आराध्या आती है और मछलियां पकड़ने लगती है। उसने वही मछली पकड़ ली जो चुड़ैल की पोटली निगल गई थी। आराध्या उस मछली को बाहर निकालती है और उसको जमीन पर रखती है। तभी मछली के मुंह से एक पोटली बाहर आती है। उस पोटली को देखकर आराध्या बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे, ये कैसी पोटली है? इसमें तो 2 मस्कारे हैं। तभी वो दोनों जादुई मस्कारे बहुत बड़े हो जाते हैं और परियों के रूप में बदल जाते हैं। आपने हमें इस चुड़ैल के चुंगल से बचाया है, इसलिए आज से हम दोनों आपकी सेवा करेंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। आज से आप हमारी मालकिन हैं। उन दोनों परियों को देखकर आराध्या बहुत खुश हो जाती है और खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। दोनों परियां आराध्या को अच्छे से तैयार कर देती हैं, उसका श्रृंगार भी कर देती हैं। अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। अरे वाह, मेरे कपड़े तो किसी राजकुमारी जैसे हैं। तभी वहां पर रानी आ जाती है। उसे देखकर रानी का जलन के मारे बुरा हाल हो जाता है। आराध्या के हाथ क्या लगा? ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? ए आराध्या, तू इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? फिर आराध्या रानी को सारी बात बता देती है और जादुई मस्कारों के बारे में भी बता देती है कि कैसे उस मस्कारे में से 2 परियां निकलकर आई थीं, जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। आराध्या की बात सुनकर रानी ने एक साजिश रची कि वो रात होते ही उन दोनों मस्कारों को चोरी करके अपने पास रख लेगी और उनसे अपने सारे मन की इच्छाएं पूरी करवाएगी। देखते ही देखते रात हो जाती है। रानी चोरी चुपके आराध्या के कमरे में जाकर दोनों जादुई मस्कारे चोरी करके अपने घर ले आती है। जैसे ही वो दोनों मस्कारों को खोलती है तभी उसमें से परियां निकल कर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रानी कहती है, सुनो, तुम दोनों परियों, तुम दोनों मुझे आराध्या से भी ज्यादा सुंदर और गोरी बना दो। मेरे कपड़े बिल्कुल परियों जैसे बना दो ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूं और मेरा रंग रूप और ज्यादा सुंदर कर दो और मुझे बहुत सारी धन और दौलत भी दे दो।
ताकि जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। रानी की ये बात सुनकर दोनों परियां अपनी छड़ी को घुमाती हैं और अपनी छड़ी से रानी को बिल्कुल काली और गंजी बना देती हैं। उसके कपड़े भी गंदे और मैले कर देती हैं और उसका चेहरा दानों से भर जाता है। रानी रोती हुई आराध्या के पास जाती है। आराध्या उसे देखकर चौंक जाती है। अरे क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? और ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा चेहरा ओह इतना गंदा कैसे हो गया? बताओ ये सब कैसे हुआ? तुरंत वहां पर एक परी आ जाती है। तुम्हारी दोस्त रानी लालच में आकर हमसे बहुत सारी इच्छाएं कर रही थी, धन दौलत मांग रही थी, इसलिए हमने इसका ये हाल कर दिया है। लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी की ये बात सुनकर आराध्या कहती है, देखा रानी, मैं तुम्हें हमेशा मना करती थी कि लालच करना बुरी बला है। आज तुम्हारे लालच की वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारी क्या हालत हो गई। तुम सही कहती थी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और भगवान के लिए इन परियों को बोलो कि मुझे पहले जैसा बना दे। मैं इस बदसूरत चेहरे के साथ नहीं जी सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर आराध्या परियों से कहती है, जादुई परियों, प्लीज मेरे दोस्त को पहले जैसा बना दो। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद ये ऐसा कभी नहीं करेगी। प्लीज परियों, प्लीज। आराध्या की ये बात सुनकर जादुई परी बोलती है, तुम्हारी दोस्त को पहले जैसा तो बना देंगे और इसके बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम बेशक अपनी दोस्त की सूरत पहले जैसी करवा सकती हो। हाँ जादुई परियों, मुझे ये बात मंजूर है। बस आप मेरी दोस्त को पहले जैसा बना दो। आराध्या की बात सुनकर परियां और रानी आश्चर्यचकित रह गईं। आराध्या कितनी दयालु है। परियां रानी को पहले जैसा बना देती हैं और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। वो आराध्या के साथ कितना बुरा करती है और आराध्या से अपनी गलती की माफी मांगती है। आराध्या भी उसे माफ कर देती है। फिर वो दोनों परियां वहां से गायब हो जाती हैं और दोनों हमेशा साथ रहने लगती हैं। क्लास के बच्चे भी सभी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। अब दोनों खुशी खुशी एक साथ रहती थीं।